Zés. Elədir ki, Allah. Orada platforma mən görməmişəm. Mən də heç vaxt görməmişəm. Hello everyone, welcome to on my YouTube channel Education Tube. Today we are going to talk about mud volcano in Caspian Sea. Near to Caspian Sea में जो अभी mud volcano erupt हुआ है उसके बारे में आपने जैसे आप वीडियो में देखा उस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो अभी पिक्चर में आपको दिख रहा होगा मड है। तो वोल्केनो इरप्ट होने के बाद जो है मड इस तरह से जो इकट्ठा हुआ उसके बीच में आपको दिख रहा होगा आई फायर, जहाँ पर वो आग की लौ लगातार निकल रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे मैप डिस्कस करने वाले देखें तो कैस्पियन सी से जो सराउंडेड कंट्रीज है यहाँ पर देखें तो ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, रशिया है और अजरबैजान है। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ है वोल्केनिक इरप्शन, तो ये हुआ है अजरबैजान में। देख सकते हैं अजरबैजान वाला रीजन जहाँ पर जो है कैस्पियन सी से बॉर्डर टच होता है। तो इस रीजन में हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो जो कि बाकू शहर है यानी कि कैपिटल अजरबैजान की, वहां से 75 किलोमीटर दूर जो है कोस्ट से कैस्पियन सी वाले रीजन में हुआ है। और ये रीजन बताया जाता है कि मिनरल गैस और ऑयल के लिए जो है बहुत ज्यादा फेमस है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं, इस वोल्केनो के बारे में भी। एंड यहाँ पर आप देखें गूगल अर्थ ने जो है मैप जारी किया है जिसमें बताया गया कि इस एरिया में देखा है तो 1000 वोल्केनो जो है एक देखा है तो मड वोल्केनो है यहाँ पर, और उसमें से बहुत सारे एक्टिव भी हैं और बहुत सारे अभी नॉन एक्टिव भी हैं। तो इस एरिया में ये भी बताया जाता है कि काफी मात्रा में जो है मिनरल और गैस होने की वजह से जो है ये वोल्केनो यहाँ पर इरप्ट होते हैं, और इसलिए जो है इसको लैंड ऑफ मड वोल्केनो भी कहा जाता है अजरबैजान को। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं यहाँ पे। तो ये ह्यूज एक्सप्लोजन हैज बीन सीन ऑफ द कोस्ट ऑफ अजरबैजान इन द कैस्पियन सी सेंडिंग फ्लूम्स ऑफ ब्लैक स्मोक एंड फ्लैम्स इनटू द स्काई। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो वोल्केनो इरप्शन होता है तो उसमें काफी मात्रा में देखा तो स्मोक और आग का फ्लैम तो निकलेगा ही। तो वही चीजें यहाँ पर है। ये घटना जो कैस्पियन सी में हुआ और अजरबैजान के कोस्ट पे। द ब्लास्ट व्हिच इरप्टेड इन एन एरिया फुल ऑफ ऑयल एंड गैस फील्ड ऑन संडे वाज काउज्ड बाय ए मड वोल्केनो द गवर्नमेंट से। और यहाँ पे देखा जो ब्लास्ट हुआ है, इरप्ट हुआ है, फुल ऑफ ऑयल और गैस फील्ड है यहाँ पे। यह घटना जो है संडे को घटित हुआ है। गवर्नमेंट रिपोर्ट से ये चीजें पता चली है। नन ऑफ द ऑयल फॉर्म वेयर डैमेज्ड एंड नो वन वाज हर्ट, इट एडेड। इसके अलावा देखें तो किसी भी तरह का ऑयल फॉर्म में डैमेज नहीं आया है, और इस तरह से उन्होंने जो है बातें कही है। मड वोल्केनो आर फॉर्म्ड अंडरग्राउंड बाय वाटर, मिनरल्स एंड द फ्लेमेबल गैस which can ignite when they erupt। तो मड वोल्केनो जो फॉर्मेशन होता है इसका देखा जाए तो इसमें इंक्लूडेड होते हैं वाटर, मिनरल्स एंड फ्लेमेबल गैस, यानी कि ज्वलनशील गैस हैं। जब ये देखा जाए तो इरप्ट होते हैं तो उसमें आग पकड़ लेते हैं और वो भारी मात्रा में आपको जलता हुआ नजर आएगा। वीडियो शेयर ऑनलाइन सो ए फायरबॉल एंड स्मोक राइजिंग अबव द सी ऑन संडे। तो जो वीडियोस आपने देखा उसमें रिलीज किया गया अजरबैजान के द्वारा, और उसमें दिखाया गया कि किस तरह से जो है भारी मात्रा में फायरबॉल और स्मोक जो ऊपर उठ रहे होते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। तो यहाँ पे न्यूज फिर से, द ब्लास्ट टुक प्लेस अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम द उमिद गैस फील्ड एंड व्हिच इज 75 kilometer off the coast of Azerbaijan capital Baku। स्टेट ऑयल कंपनी सोकर स्पोक्समैन इब्राहिम अहमदोग से। यहाँ पर जो देखा जाए तो यह ब्लास्ट जो हुआ है 10 किलोमीटर एक गैस फील्ड है वहाँ पर उम्मीद, जिसको है UMIT गैस फील्ड, वहाँ से। और उसके अलावा देखा जाए तो इसका डिस्टेंस जो है अजरबैजान की जो कैपिटल है बाकू वहाँ से 75 किलोमीटर कोस्ट से दूर देखा गया है यह इंसिडेंट हुआ है। आफ्टर दैट यहाँ पे देखें तो द फायर कंटिन्यू टू स्मॉल्डर इनटू मंडे बट was threatening neither oil and gas infrastructure nor people lives, अजरबैजान इमरजेंसी मिनिस्ट्री से। तो अजरबैजान के जो इमरजेंसी
मिनिस्ट्री उन्होंने कहा कि यह जो अभी भी लगातार वहां पर आग और धुआं निकल रहा है, बल से इससे अभी तक देखा है तो ऑयल फील्ड और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी तरह का खतरा नहीं है। इट सेड दैट फायर हैड बीन काउज्ड बाय मड वोल्केनो व्हिच स्वेप्स बोथ मड एंड फ्लेमेबल गैसेस। देखा है तो कहा जाता है कि जब यह फायर या इस तरह का वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें बहुत सारा मडें निकलती है, उसके अलावा फ्लेमेबल गैस जो है वो भी रिलीज होता है। मड वोल्केनो आर सिमिलर टू नॉर्मल वोल्केनो बट विदाउट लावा। तो देखा तो मड वोल्केनो में जो है काफी मात्रा में मड निकलता है, कीचड़ निकलता है, जबकि नॉर्मल वोल्केनो होता है उसमें आप देखे होंगे लावा निकलता है और लावा आगे चल के रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। They are caused by water being heated deep within the earth that mix with rocks and minerals. When they erupt, this mixture is forced to the surface and catch fire. तो देखा है तो जब यह वोल्केनो इरप्शन होने का जो रीजन है यहाँ पर बताया जाता है कि जो वाटर जो है ग्राउंड के अंदर में काफी मात्रा में हीट होता है, उसके बाद कहना कि वो मिक्स के साथ या मिनरल के साथ जो है देखा है तो मिक्स होने की वजह से जो इरप्ट होता है तो उसमें आग लगता है और यह जो है सरफेस पर भी फैल जाता है इस तरह से। While it is unclear how a mud volcano can कैच फायर नेचुरली, तो यहाँ पर जो अभी तक इस बात में क्लियरिटी नहीं आया है कि मड वोल्केनो में जो फायर कैसे लगता है, बट यहाँ पर जो है रिसर्चर और साइंटिस्ट का मानना है कि वन थ्योरी इज दैट it might happen within a mixture of flammable gas is ignited by sparks from rock colliding together। तो यहाँ पे बताया जाता है कहीं ना कहीं जो रॉक कोलाइडिंग होने की वजह से जो स्पार्क होता है और उसके बाद जो है मड वोल्केनो में आग पकड़ता है। About 400 of the world estimated 1000 mud volcano are in the Azerbaijan। देखा है तो दुनिया भर के 1000 वोल्केनो में से 400 वोल्केनो है जो 400 के करीब वो आपको अजरबैजान में ही मिलेगा, इसलिए इसका निक नाम दिया गया है लैंड ऑफ फायर। अजरबैजान इज फेम्ड फॉर इट्स द रिच ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व एंड इसमें कोई दुराय नहीं है कि यहाँ पर नेचुरल गैस और रिजर्व काफी मात्रा में है। एंड एक्सप्लोरर मार्को पोलो रोट अबाउट द फायर इन द 13th सेंचुरी। तो आपने मार्को पोलो जो है उसके बारे में सुना होगा जो मोरक्को के हैं, और उन्होंने जो है 13th सेंचुरी में यहाँ पर जो है इस फायर के बारे में भी उन्होंने लिखा इस तरह से। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो डू लाइक से सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।